अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट। हमारे साथ मौजूद हैं जी आज के गेस्ट हंसी के बेताज बादशाह कैसर पिया। आज जानेंगे जी उनका नाम कैसर पिया कैसे पड़ा और भी बहुत से सवाल जो कि आप जानना चाहते हैं। कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले एक सवाल जो हमारे नाजरीन आपसे जानना चाहते हैं सर, ये आपने खुद लिखा या सोचा है या किसी ने आपको इमदाद की है? सर ये हमारे फैंस हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से हमसे जो है सवाल पूछते हैं, तो सर आज आप हमारे सामने बैठे हैं तो क्यों ना आपसे वो सवाल। फैन आपने इफ्तिखार का कैच छोड़ा है या क्यों फैन आप? सर हो सकता है कोई लाइफ में छोड़ना ही पड़ जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको पकड़ लिया हमने। तो सर सवाल मेरा सबसे पहला ये है कि सर आप अपने इस करियर से पहले, अपनी अदाकारी से पहले, थिएटर से पहले, सुना है सर आप गधा गाड़ी चलाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़ा सा बताएं ना क्या था वो मैं बता चुका हूँ काफ़ी मरतबा, लेकिन चले मैं फिर अब ये बताता हूँ कि जब होता है ना एक मिडिल क्लास से भी नीचे की जो फैमिली जिसे कहा जाता है, गरीब जिसे कहा जाता है, मनफी गरीब, एक गरीब होता है कि बिल्कुल मनफी। तो तब ये हालात थे, तो फैमिली में एक मैं ही बड़ा भाई था, तो फिर घर में जो खाना पकना या जो भी अल्लाह पाक ने एक वसीला मुझे बनाया था देना, तो अल्लाह की ज़ात हूँ, तो फिर उसके लिए मेहनत ज़रूरी थी। फिर मैं बोतलें बेचता था। अच्छा। दुकानों पे जाके क्रेट वगैरह ये वो सारा भरता भी खुद था, धोता भी था, बोतलें सेल करता था। तो बस ये है कि अल्लाह पाक ने फिर रिज़्क वसी कर दिया, फिर इधर आ गए। तो मैं उस तब भी बड़ा खुश था, तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश। सर नो डाउट वो हमारे आपकी वो पिछली ज़िंदगी हमारे आज के नौजवानों के लिए मशले रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सर मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ सबको भी, उम्र से जब ये कोई भी पूछता है मुझे अच्छा लगता है, ताकि कोई भी ऐसा इंसान जिसकी वो उसकी जो है ना सोच बड़ी रहनी चाहिए, उसकी वो जो मायूसी ख़त्म हो जानी चाहिए कि अगर कैसर पिया इतना मसलन स्टार तो नहीं मैं कहूँगा कि एक अच्छा अल्लाह पाक ने एक वसीला बना दिया मेरा रिज़्क़ के ये वो सारा, अगर कैसर पिया हो सकता है ना तो हम भी हो सकते हैं। सर कैसर पिया से मुझे याद आया, सर नाम तो आपका कैसर रशीद है, हाँ सर पिया क्यों लगाते हैं साथ? पिया टैडी साहब ने रखा जी नाम मेरा, तारक टैडी साहब, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे। तो वही निक नेम ज़रूरी होता है, वो नहीं भी होता, लेकिन ये कैसर रशीद एक ना अजीब सा नाम लगता था, वो शनाख्ती कार्ड भी अच्छा है क्योंकि बाप वो ना, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि अब फील्ड के कुछ नाम होते हैं या सारा। तो फिर वो तारक टैडी साहब से मैंने पूछा क्या करूँ, हम कमालिया ड्रामा कर रहे थे, तो उधर फिर उनका पिया लगा लो, एक निक नेम था, वो मुझे भी अच्छा लगा। और वैसे भी मैं साबर पिया सरकार को मानने वाला हूँ माशाल्लाह, तो बड़ी अकीदत है ज़बरदस्त। तो मैं इसी वजह से फिर वो नाम जब मैंने रखा है तो फिर वो नाम बढ़ता ही गया। तो नाम की बरकत है, आज आप माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर थिएटर की लाइफ की तरफ आपकी आ जाते हैं। सर थिएटर में बड़ी ज़बो-हाली का शिकार है थिएटर हमारा, क्या समझते हैं सर इसके पीछे कोई एक आधा कोई एक ऐसा नुक्ता जो हम शायद मिस कर गए हैं, जो थिएटर से हमें दूर करता जा रहा है माशरा? थिएटर से देखिए, इसमें फनकार का, प्रोड्यूसर का, स्क्रिप्ट का किसी का कसूर नहीं है, कसूर है टाइम का। जब पहले थिएटर उतना सब मिसाल देते हैं, जैसे सुहेल अहमद साहब के ड्रामे थे या बड़े जितने भी हमारे थे उनके ड्रामे, वो 3-3 साढ़े 3-3 घंटे का ड्रामा था, टाइम था। अब क्या 11 बजे ड्रामा शुरू करना है, 11 बजे उसमें गाने भी हैं 45 मिनट के, 15 मिनट का हाफ टाइम, 1 घंटे में आप क्या ड्रामा कर सकते हो? 1 घंटे में तो आप आओगे, एंट्री करोगे ना, किसी को समझ आएगी ना, क्योंकि 1 बजे के बाद पुलिस आ जाती है। ये जब टाइमिंग ठीक होगी ड्रामे की, हमें टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का ड्रामा करने का, 2 घंटे हम ड्रामा करेंगे ना तो ड्रामे की समझ भी आएगी, उसकी रिहर्सल भी होंगी। अब 40-45 मिनट में हम ड्रामा तो कर नहीं सकते, इस वजह से ऑडियंस दूर जा रही है, हम मेहनत नहीं कर पा रहे। हम मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा साथ। सर आप समझते नहीं है कि ड्रामा हुआ करते थे जब ओपन एयर थिएटर भी हुआ करता था, जन्म जन्म की मैली चादर, बाजे वालों की बारात, सर आप नहीं समझते कि क्या हम उस स्क्रिप्ट से जो है वो काफ़ी हट चुके हैं, जो कि एक स्टोरी बेस्ड स्क्रिप्ट हुआ करता था और लोगों को उससे इस्लाह होती थी? सर मैंने अभी इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास टाइम नहीं है। स्टोरी हम तब दिखा सकते हैं जब हमारे पास टाइम होगा। अब 10 फनकार हैं, 5-5 मिनट भी लगाए सिर्फ एक एंट्री का। सिचुएशनल ड्रामा जो होता है उसमें बार बार एंट्री होती है, सिचुएशन समझानी होती है, रिश्तेदारों ने आना, ये ब्ला ब्ला ब्ला। जब आपके पास टाइम ही नहीं है, एक एंट्री की तो उनका टाइम ख़त्म हो गया, सही गाने लगे। और टाइम जब होगा ना हमारे पास, हम ड्रामा बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारा ड्रामा अब तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है, फैमिलीज़ वापस आ रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश हमारे सीनियर्स ने कोशिश की है। तो अल्लाह खैर करे, बेहतर हो जाएगा। सर आपने थिएटर को छोड़ा, स्क्रीन को ज्वाइन किया, इन दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस पूछा जाए
तो सर ज़्यादा बेहतर जो एक्सपीरियंस था वो आपका थिएटर का रहा या टीवी स्क्रीन? मैं अभी भी थिएटर करता हूँ, कोई छोड़ा नहीं है। अच्छा। थिएटर मेरी ज़िंदगी है, इसलिए मैं करता हूँ कि लाइव काम जब काम बंदा करता है ना, तो उसमें सीखने का बहुत मौका मिलता है। फिर लाइव काम करने में आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। अब जो भी, जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा है, अब कोई ऐसी बात हुई तो हम रिटेक्स कर सकते हैं, हम कोई ऐसी वैसी बात हुई तो उसे कट कर लेंगे, एडिट कर लेंगे, उसमें ऐसा कोई मार्जिन नहीं है। उसमें क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बहाल होता है। तो थिएटर अगर किसी ने टेलीविज़न भी करना है या फिल्म भी करनी है ना, उसे थिएटर लाजमी करना चाहिए। बिल्कुल सर। फिल्म से याद आया, आपने एक फिल्म की लोड वेडिंग की सर आपने। यस। उसके बाद आप नज़र नहीं आए हमें पाकिस्तानी फिल्मों में। क्या नहीं, वजह है? वो हमारा यही तो प्रॉब्लम है ना कि आपने एक अच्छी फिल्म की है ना, उसके बाद काम नहीं हो रहा, फिल्म बन नहीं रही, जो बन भी रही वो अच्छी नहीं जा रही, मुल्क की हालात ठीक नहीं है। अब जैसे अभी मेरे पास फिल्म है, जैसे हमने लैंद और चढ़दा पंजाब की इंडियन फिल्में पंजाबी की हैं, वो आई हैं, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। अभी 4 या 5 फिल्में और जो हमने कर चुके हैं वो आने वाली हैं, ठीक है ना, तो उधर लग गए सारे। इधर ये हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है जी, कराची वाले, लाहौर वाले, हम पाकिस्तानी क्यों नहीं बनते? और मैंने उनके साथ काम करके देखा, कराची वालों के साथ, वो सच्ची मुच्ची पाकिस्तानी है, वो सबसे प्यार करते हैं, पंजाबियों से भी, उर्दू बोलने वालों से सबसे प्यार करते हैं वो। ये बातें बनी हैं सारी, ये कि सिर्फ काम नहीं हो रहा है। जैसे सबसे अच्छी फिल्म जाती है हुमायूं सईद साहब की, कितने साल हो गए उन्होंने फिल्म ही नहीं की अभी तक, आ ही नहीं रही उनकी फिल्म। जेंटलमैन ड्रामा अब उनका आया है, ये सारा ठीक है। बिल्कुल। तो जब मुल्क के हालात ठीक होंगे ना, तो आपकी इंटरटेनमेंट ठीक होगी, आपकी ज़िंदगी ठीक होगी। अभी सबको ये है कि मेरा रिस्क पूरा हो जाए, मेरा खाना पूरा, घर की रोटी पूरी हो जाए, बिजली के बिल पूरे हो जाए। वो इंटरटेनमेंट लोग जो है टेलीविज़न पे जो देख लेते हैं। तो सर इसी बात पे मैं आना चाहूँगा। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है वो तारिक टैडी साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे। बबू बराल साहब का इंतकाल हुआ। सर सुनने में ये बातें आई कि जब वो इस दुनिया से गए तो शायद दफनाने के भी पैसे नहीं थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उनके अकाउंट में पैसे थे, फिर हम सब साथ थे, हर चीज़ उनके साथ थी, गवर्नमेंट उनके साथ थी। बिल्कुल ये झूठी बात है। सोशल मीडिया अगर बहुत बेहतर है ना, तो कुछ चंद लोगों ने उसका बेड़ा गर्क भी किया है, चंद लोगों ने, मैं ये पूरे सोशल मीडिया को बात नहीं कर रहा, जिन्होंने अपना मसाला बेचने के लिए ना झूठी खबरें कर दी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तो किसी से पैसे मांगे हों या जिस बंदे ने लिखा है या जिसने बताया उससे मांगे हों, उनकी तदफीन हुई है, उनका कुल शरीफ हुए हैं, उनका चेलम हुआ है, उसके बाद उनका जो बिल था जितना भी है हॉस्पिटल्स का, जैसे हमारा फारूक हॉस्पिटल में थे वो सबसे कॉस्टली, उनका ये वो सारा, ठीक है। तो हम सब फनकारों ने किया था, उन्होंने खुद भी किया था, उनके पास पैसे भी थे। तो लेकिन ये है कि बस मैं कहूँगा कि बस सोशल मीडिया के जितने भी हमारे भाई हैं, उनको ये चाहिए, जो गलत बोलते हैं या लिखते हैं या कहते हैं, उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि एक बंदा मर गया है तो आप उसके कफन को भी उसका मैला कर रहे हैं, और उसके बस। सर एक लाइन में बता दीजिएगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तबाही, थिएटर की तबाही, ड्रामा इंडस्ट्री चले अभी कुछ थोड़ी बहुत अभी चल रही है, सर एक लाइन में बताइएगा इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? क्या उसमें स्क्रिप्ट की कमी है, उसमें हदायतकारी की कमी है, गवर्नमेंट का हाथ है? एक लाइन में सर बता दीजिए। स्क्रिप्ट की कमी है, स्क्रिप्ट की कमी आप समझते हैं? और दिलेरी नहीं है हमारे प्रोड्यूसरों में। सबसे ज़्यादा दिलेरी की कमी है। स्क्रिप्ट को भी छोड़ा, स्क्रिप्ट भी आ जाते हैं, दिलेर बंदा ना वो कामयाब होता है। जो बुज़दिल है ना, जो पहले सोचता ना, मैं उस बंदे से बड़ा मुझे इख्तलाफ है, कोई चीज़ लेता ना तो यार ये किन्ने की विक जाएगी, अजे तुसी लै रहे जे तो पहले बेचण दा सोच रहे जे। वाह। पहले तुसी ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ਲੈਣੀ, ਇਹ मेरी सेल वैल्यू नहीं है, ये वो सब होता ना, यानी कि अपना फायदा पहले देखा पहला वो क्या कहता है कि पहले ही वो यूज़ है सारे बंदे, ठीक है ना। तो दिलेरी हो के मैं लेनी है, मैंने फिल्म करनी है, मैंने बनानी है, मैंने ये करनी है। जैसे एक फिल्म पाकिस्तान में बन रही, तो मुझे ये बंदा कहता कि यार इतने पैसे ले लो, हमारी फिल्म शुरू हो जाएगी, इतने ले लो, ये वो फिल्म। मैंने कहा कितने जी? इतने ले लो। मैंने कहा इतने आप मुझसे ले लें, अपनी फिल्म तो शुरू करें ना। बस कि वो वहीं तक जी, मोहम्मद राणा साढ़े को 2 लाख लेंदा सी, शान साढ़े को इन्ने लेंदा सी, फलान इन्ने लेंदा सी, ये वो। अब वो दौर नहीं रहा, मोमी भाई भी उतने नहीं लेते थे, शान साहब भी उतने नहीं लेते। तो आप वो बंदे क्या कहते हैं, वो प्रोड्यूसर घेरते हैं, वो बेचारा वो आना नहीं चाहता, कुछ जो होते हैं मिडिल क्लास प्रोड्यूसर, तो उनको घेरते हैं, कोई 40-50 लाख उनका लगवा के बाद में वो 5 लाख भी वापस नहीं आता, वो ऐसी फिल्म। सर अगर बात करें हमारे हमसाया मुल्क की,
उनकी फिल्म इंडस्ट्री को देख लें, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को देख लें, इवन उनकी टीवी इंडस्ट्री को देख लें सर, आप समझते नहीं है कि वहाँ पे हुकूमत भी प्रॉपर सपोर्ट करती है अपने फनकारों को? बहुत ज़्यादा करती है। हमारा तो अभी तक पता ही नहीं है कि क्या फंड्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या सकाफत में क्या कुछ कर रहे हैं। बस पाबंदी लगाने के लिए हुकूमत सर इदारा तो मौजूद है हाँ, हमारे, लेकिन कर कुछ नहीं ना रहे। आर्ट काउंसिल मौजूद है सर, अलहमरा मौजूद है सर। आर्ट्स काउंसिल बेचारी क्या अकेली करेगी जब उनको कोई सहूलत दी नहीं जाएगी? उनको सिर्फ नाम दिए जाएंगे ये फनकार है। अभी जब जितने भी हमारे सर आप समझते इसमें मोनोपोली चलती है? सर इसमें मोनोपोली, जितने पैसे आते भी है ना फनकार, जैसे कोई गरीब फनकार है उसके पैसे आते हैं लेकिन वो ऊपर ही बंदे ले जाते हैं सारे पढ़े लिखे बंदे जो होते हैं। चेक एंड बैलेंस नहीं आप? यस, तो गवर्नमेंट को चाहिए पहले तो वो सबका साथ दे, फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें ताकि जिस तरह सारी गवर्नमेंटें करती हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट तवज्जो ही नहीं देती, वो इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री समझती नहीं है जो शोबिस इंडस्ट्री है। सर इतना खूबसूरत चेहरा, लोगों को हंसाने वाला हमारे पास हो और आपसे कोई ऐसी बात ना सुने जो सुन के आप भी हंसे हों पहली दफ़ा और बहुत हंसे हों। मैं बड़ा हंसिया जी, एक बारी मैंने याद है मेरे को साइकिल होंदा सी ते हुन लाइट चले गई है, आंधी आई तो ये वो बुला, साइकिल मेरे पास था, अब मैं जा रहा हूँ तो अंधेरा है ते हुन मैं जा रहा हूँ तो मैनू नहीं पता कि कोई खोता रेड़ी जा रही। अच्छा, मैं तेज़ जा रहा कि जल्दी जल्दी साइकिल, वो साइकिल लगा है अंधेरे में, मैं खोते तो भी अगे सा बस उल्टाबाजी नहीं जैसा तामिल फिल्मों में बंदा जाता है वो मेरी जिंदगी का ऐसा वाकया है जो मुझे कभी भूलता नहीं है। और बड़ी चीज़ें होती रहती हैं, बड़े बड़े चीज़ें, कहीं ड्रामा करने गए उधर बड़ा मज़ा हो गया, मसन के किसी चौधरी के पास चले गए तो वो सारी टीम ਨੂੰ उठा के कह रहा पानी लेके आओ, पानी करो भाई, पानी का इंतजाम करो। अमूमन होता है ऐसे, आप ऐसा होता जाते पानी का इंतजाम करो जी, ਅਸੀਂ सोच रहे ਸਾਡੇ ਲਈ पानी मंगा रहा ਤੇ ਉਹ 3 मिनट बाद या 4 मिनट बाद बंदा आके कहता जो सब आजो पानी गर्म हो गया ठीक है। वो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं बहुत ज़्यादा। सर आखिर में हमारे जो नए आने वाले फनकार हैं जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं, आप क्या मशवरा देंगे उनको, किस तरह से अपने करियर का आगाज़? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो भी फनकार आएगा पहले तो आना चाहता है तो अपनी तालीम जो है ना वो मुकम्मल करे, क्योंकि हमारी जो शोबिस इंडस्ट्री है ना, जो भी इसमें तालीम, जैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैंने आके मैंने अपनी उर्दू ठीक की, इंग्लिश मैंने सीखी, मैंने माशाल्लाह पंजाबी लिखना सीखी, ये वो फलां क्योंकि इसके बगैर वो चारा ही नहीं था कोई भी ना, तो मैंने सारा किया। तो मैं सबसे ये कहूँगा पहले तो अपनी तालीम, पढ़े लिखे बंदे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, ताकि वो कुछ पढ़ सके, कुछ स्क्रिप्ट पढ़ सके, नहीं तो वो मोहताज रहता है सारी ज़िंदगी के लिए। सबसे पहले ये है। उसके बाद जब आपको इज़्ज़त मिल जाए तो अल्लाह की रहमत होती है, उसमें अपनी चालाकी नहीं होती। अपनी चालाकी ना उसे समझे, अल्लाह की रहमत अगर समझ के आप काम करते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। दिल तो नहीं कर रहा आपसे इजाज़त लेने को, लेकिन सर आखिरी सवाल फिर करना चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ। प्लीज़ सर। सर टीवी स्क्रीन पे माशाल्लाह शेर व शायरी भी आपकी सुनते हैं, आमद होती है, बैठे बैठे लिख लेते हैं या बाकायदा? शेर जो ना कभी कभी तो उसके साथ मिल जाता है, आमद भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा शेर जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं क्या करता हूँ, मुझे जैसे पता चलता है कोई गैसी है, मैं उसका कोई शेर बना लेता हूँ, या मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो उसका कोई सीरियस शेर पकड़ के उसको कॉमेडी कर देता हूँ, कोई इस तरह की चीज़ें। वो तो सर अगर जुनैद साहब के शो से ऑफ़र हो तो करेंगे? जुनैद सलीम साहब से? जुनैद सलीम साहब, जुनैद भाई हमारी जान है जी, हमारे भाई हैं, लेकिन इस वक्त मैं एक जगह पे कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरी जगह विकी साहब है ना। सर विकी साहब सुना है आपके ससुर भी हैं? विकी साहब सर रिवायती ससुर तो नहीं है कल? नहीं, वो ससुर उन्होंने, अच्छा जिनके साथ मेरी शादी हुई उनकी बेटी नहीं सर जी वो सब, लेकिन उन्होंने अपने घर में उनकी मेरे साथ रिश्ता करवाया, बेटी बन के उनको 2-3 साल उनके पास, जाहिर है सर उनके सर पे हाथ रखा वालिद तो उनके। अब वो इस लिहाज से मेरे ससुर भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, और मैं उनको रोब जमाते हैं ससुर वाला? वैसे नहीं, कभी नहीं जमाया। अच्छा, वो वैसे ही मुझ पे जमाते रहते थे शादी से पहले भी। अच्छा वो सीनियर है ना, बड़े हैं ना। तो जुनैद सलीम साहब के शो में एक दफ़ा नसीम भाई ने आपको कॉल भी की थी, एक प्रैंक कॉल की थी, वो तो मैं राना वजाज को छोड़ूंगा। वो बड़ी देखी गई थी, वो सब समझ रहे हैं कि वो एक वो बनाई गई थी। ये अच्छा, वो वाकई सर मैं तो खैर ना नहीं पता लगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे बाद में पता चला था लास्ट पे कि ये काम हुआ है, ये सारा। तो मैंने फिर वो अभी तक राना वजाज साहब से मेरी दुश्मनी है और उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। सर जाते जाते हमारी आवाम को कोई पैगाम देना चाहें? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 जिनके माँ बाप ज़िंदा है उनकी इज़्ज़त किया करें, उनको कभी ना कहा करें कि अम्मी जी अबू जी आपको नहीं पता। खुदा की कसम अभी भी उनको ही पता है सारा कुछ, क्योंकि वो
जिनके माँ बाप हैं उनको टाइम दिया करें, क्योंकि उनको आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो उनको आपके टाइम की ज़रूरत है। क्योंकि आप उनके साथ बैठ जाएंगे, उनसे बातें कर लेंगे तो उनके सब दुख ख़त्म हो जाएंगे। तो जो माँ बाप चले जाते हैं ना घर से, फिर उनको मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। तो इसीलिए प्लीज़ अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनको टाइम दे। और सब जितने भी हैं, अगर मेरा माँ बाप नहीं है तो मुझे बड़ी कमी फ़ील होती है, तो मैं जब भी मेरी जो कमी है ना, मैं सबको कहता हूँ कि यार आपको कभी फ़ील ना हो। और जिनके दुनिया से चले गए हैं तो ये फ़िक्स नहीं है कि आपने जुमे वाले दिन ही जाना है, जब आपको टाइम है रोज़ जाया करें। क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं ना कब्रिस्तान के लिए, तो फरिश्ते थालों में सोने के ताज लेके आपके वो माँ या बाप जो भी है उसके पास जाते हैं कि आपका बेटा आपके लिए दुआ कर रहा है या आपके लिए कुछ पढ़ रहा है। बस मेरी रिक्वेस्ट। जी, तो उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो जनाब अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में आपके साथ। इजाज़त दीजिएगा।